आज हमारे किचन में बन रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई। हम बना रहे हैं आज अपने किचन में पिशावरी चिकन कढ़ाई, जो बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और चुटकियों बजाने में एकदम ये तैयार हो जाएगी। तो देखें, आज चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं आज की वीडियो के लिए, वो है यहाँ पे हमने सबसे पहले हरा धनिया रखा हुआ है, ये हम चॉप करके डालेंगे। हरी मिर्चें हैं हमारे पास और एक टमाटर है, थोड़ा सा ब्राउन प्याज है, ये पैकेट का यूज़ कर रही हूँ मैं। एक प्याली दही है, कसूरी मेथी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये हमारा चिकन है, ये भाग के निकलने वाला था लेकिन मैंने इसको ज़बरदस्ती पकड़ के बस रोक लिया है कि हम जल्दी से इसको तैयार करेंगे और इन्जॉय करके खाएंगे। मसालों में 1 टीस्पून नमक है, ये हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून के करीब मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर है, ये मेरे पास साबुत धनिया है। ये तमाम मसाले हम जाएंगे और हाफ़ टीस्पून हल्दी भी शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये गर्म होगा तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और यहाँ पे मैंने टीस्पून यूज़ किया है तो तकरीबन 2 डाल दिए हैं, विच इज़ इक्वलेंट टू 1 टेबलस्पून। अब मैं इसको अच्छा सा थोड़ा सा फ्राई करूँगी। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपके सामने, मैं इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करती जा रही हूँ। ऑयल गर्म होता है तो ये अच्छा सा फ्राई हो जाता है। अब चिकन डालने की बारी है। यहाँ पे अब हम अपनी कढ़ाई के अंदर चिकन शामिल कर रहे हैं। जब हम चिकन शामिल करते हैं और ऑयल के अंदर, तो आपने इसको अच्छा सा फ्राई करना होता है। आप इसको इतनी देर तक फ्राई करते हैं कि जब सबसे बड़ी निशानी है कि आपका ये जो पिंक पिंक चिकन है ये बिल्कुल वाइट कलर पे चला जाता है। तो वो अच्छा सा फ्राई करने से ये होता है कि एक चिकन की जो अपनी हींग होती है, हमक होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और कढ़ाई में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही हूँ। कुछ कुछ चिकन का देखें कलर वाइट हो गया, जैसे लेग पीस पड़ा हुआ है ये वाइट हो चुका है। और बाकी को भी मैं इसी तरीके से अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। चाहे इसके अंदर जितनी भी देर लगे, आप ये स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो किया करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होता जा रहा है और इसको हमने फ्राई करते जाना है। अब मसाले डालने की जब बारी आएगी तो फिर मैं आपको उसके अंदर बताऊंगी 1-2 बातें। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे सबसे पहले, ताकि जो चिकन का अपना पानी होगा और दही का भी जो पानी वो दही छोड़ेगी, तो उससे हमारा चिकन थोड़ा अच्छा सा अंदर तक टेंडर हो जाएगा, कोई कच्चापन नहीं रहेगा। लेकिन हम इसके अंदर पहले मज़ीद पानी भी डाल के इसको भूनेंगे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अब आ जाती है हमारे पास मसाले डालने की बारी। तो उसके अंदर सिर्फ ये जो मैंने ज़ीरा पाउडर और जो गरम मसाला पाउडर है, ये 2 इंग्रेडिएंट्स आपने नहीं ऐड करने, बाकी सब मसाले डाल देने हैं। और कसूरी मेथी भी हम इसमें बाद में डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे पहले भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने कौन सा आपके घर आके आपको चेक करना है कि आप सारे स्टेप सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जब हम अच्छा सा भून के ये डालते हैं तो फिर बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। बाकी सब डाल दिए और इन दोनों को मैंने बचा लिया। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं मसाले शामिल कर चुकी हूँ। ये देखें जी, मसाले शामिल हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर मुझे अपनी कढ़ाई का कलर देख के ये अंदाज़ा हुआ कि मैं एक इंग्रेडिएंट बिल्कुल भूल चुकी हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे टाइम पे याद आ गया, वरना आज मेरी बड़ी बेइज्जती होनी थी। यहाँ पर मैंने अब तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। अब मैं वो इसमें डाल रही हूँ। अगर लाल मिर्चें ना डालती तो कढ़ाई किस काम की बननी थी, शुक्र है मुझे याद आ गया। अब मैंने इसको कढ़ाई में लाल मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो जिस प्याली में मैंने दही लिया था उसी को वॉश करके मैंने उसमें पानी ले लिया है। और अब ये 1 प्याली जितना पानी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये मेरी अम्मी की टिप है, वो हमेशा ये कहती हैं कि चिकन के अंदर भी उसी तरीके से पानी डाला करो, तो उससे जो है ये हड्डियों की मिक बहुत अच्छी निकल आती है, उससे फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है। अच्छा, अब हमने इसको कवर कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको आप कुछ नहीं छेड़ें, बस इसको पानी में थोड़ा सा
मीडियम फ्लेम पे पकने दें। और जब तक ये पक रही है, पानी खुश्क होता है, तब तक हम थोड़ी सी सब्जियां चॉप कर लेते हैं। जो टमाटर है इसको हमने चॉप कर लिया है, इसको हमने इसी पॉइंट पे डालना था, लेकिन ये मैं अब चॉप कर रही हूँ। पता नहीं आज मुझे क्या हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी अब मैं ये हटा रही हूँ ढक्कन, और अब मैंने इसके अंदर ये टमाटर डाल देने हैं ताकि इस पानी के साथ ही हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। कोई चंक्स आएँ टमाटर के, वो मुझे कढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आपको पसंद है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे जी टमाटर भी डल गए हैं। अब मैं थोड़ा सा उसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो टमाटर के पीसेज हैं वो थोड़े पानी के अंदर ही चले जाएँ, ताकि वो अच्छे से गलें। और दोबारा इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से चिकन भी गल जाए और हमारा टमाटर भी गल जाए। अब वापस से हम चलते हैं अपनी चॉपिंग की तरफ। जो मैंने हरा धनिया रखा हुआ था, अब मैं फटाफट से उसको चॉप कर रही हूँ। इससे हम थोड़ी गार्निशिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि कढ़ाई खाने में मज़े की हो तो देखने में भी मज़े की लगे, ताकि खाने का दिल भी चाहे। यहाँ पे जी अब ढक्कन हटाया है। अब आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी इसमें पानी बाकी है। थोड़ा सा आप टमाटरों को इस तरीके से मैश कर लें और दोबारा कवर करके रख दें। ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। अब दोबारा से इसको कवर करके रख दिया है। अब पानी जब तक ड्राई नहीं होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। अब मैंने इसके अंदर ब्राउन की हुई प्याज डाल दी है। ब्राउन किया हुआ प्याज भी चला गया। मैंने पैकेट का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो ख़ुद ही घर में ब्राउन करके उसको भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा सा इसके साथ भी मैं इसको मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद हमने इसके अंदर इस पॉइंट पे वो जो मसाले दो बचा के रखे हुए थे और कसूरी मेथी वो डाल देनी है। ये मैंने ज़ीरा डाला है पाउडर और मिक्स गरम मसाला पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल कर देनी है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जब साइड्स पे अच्छा सा ऑयल आ जाएगा, आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी आ चुका है, और उसके बाद बस हम इसको गार्निशिंग करेंगे और मज़ेदार कढ़ाई तैयार। यहाँ पे जी अब हम इसको थोड़ा सा सजावट कर देते हैं, इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं हरे धनिया के साथ। अच्छा सा आप डाल लें। अगर आपको, वैसे धनिया किसको नहीं पसंद होता, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, कढ़ाई बहुत प्यारी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है और देखने में भी। यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्चें इस तरीके से हाफ़ काट के रखी थी बीच में से ही, उनको मैंने रख दिया इस पर। अगर आप चाहें तो ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये खूबसूरत लगता है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि जो धनिया की खुशबू है वो भी अच्छी सी कढ़ाई में आ जाए और हरा धनिया और हरी मिर्चों का चस आ जाए हमारी कढ़ाई में। चलें जी, यहाँ पे हमारी मज़ेदार पेशावरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।